तुमने जो हरि के दास हैं उनसे संबंध नहीं बनाया, उनके साथ सगाई नहीं करी, उनके चरणों में प्रीत नहीं करी, बिहारी बिहारी का भजन प्रारंभ नहीं किया। हरिदासी ने संग करी न सगाई, बार बार जम कियो जमाई। इसके अभाव में बार बार यमराज को जमाई बना लिया, बार बार यमदंड, नरकों की यातनाएं, अधम योनियों में जाना, अपनी दुर्गति स्वयं कर लेनी अगर अनन्य भाव में नहीं उतरे तो। आचार्य चरण श्री स्वामी बिहारींद्र जी महाराज अनन्यता के विषय में इतना बोले हैं क्योंकि सबका सार है ये। कोई पूरे जीवन भजन करता हो बहुत, लेकिन सम्मिलित भजन करता है तो समझना चाहिए खोदा पहाड़। किसी ने पहाड़ खोदने का बहुत परिश्रमी कार्य है, लेकिन आखिर उसमें से चुहिया निकली, उसने समझा कुछ विशेष कीमती वस्तु निकलेगी, इतनी मेहनत। इसलिए पूरे जीवन बहुत भारी मेहनत साधन तपस्या करते कराते एक इष्ट व्रत नहीं है। बिहारी जी से बिहारी जी, स्वामी जी से स्वामी जी, और अंशु आंख मूंदने। जहां गए वहां वैसे ही, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, जहां वैसे ही बन गए। कहीं जाना नहीं, कहीं खाना नहीं, और कुछ गाना नहीं। ये सूत्र पढ़ लो। इसके बाद में तुम थोड़ा भी भजन करते हो, ये व्रत जिनके पास है अनन्य भाव का, ये अनन्य भाव का सत्संग मिलता नहीं है। ढूंढ बल्लभ तो खेवद। भगवत ऋषिदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हम ढूंढते बल्लभ, उनके शिष्य कह रहे हैं, शिष्य से कह रहे हैं कि ढूंढते ढूंढते जीवन बीत जाता है, लेकिन अनन्य भावी सत्संग और अनन्य चिंतन करने वाले महापुरुष नहीं मिल पाते, जो इष्ट के चरणार बिंदों में अनन्य रति रखते हों। बहुत बिरले कहूं देखे, ऐसा देखा जाए। अगर ये मिल जाए और इनका सानिध्य मिल गया, ये पहचानने में आ गए, आवरणों से घिरे भी हो सकते हैं, इनका सानिध्य मिल गया, पहचानने में आ गए। मैं तस्तु संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघस। जैसे भगवान राम का अमोघ बाण छोड़ दिया तो वो फिर खाली नहीं, ऐसे ही ऐसा संग फिर खाली नहीं जाता, प्रभु को मिला के ही रहता है। प्रभु अवश्य मिलते हैं। अनन्य भाव, अनन्य चिंतन। थोड़ा भी भजन हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा है, सेवा परायण है, आज्ञा बढ़ती हैं, वो थोड़े से ही सब कुछ हो जाएगा, क्यों? बड़ी कीमत है अनन्य भाव की। और सलल्य भाव का भजन पूरे जीवन करो, उतनी कुछ कीमत नहीं है, उतनी कीमत ना की बराबर। कई जन्म लेने पड़े, कई जन्म। आचार्य चरण हम दासों को बहुत प्रकार से समझाते हुए अपने इष्ट की अनन्य भाव की तरफ और लोभ लालच नाना प्रकार के छोड़ के इष्ट के श्री चरणों में अनन्य रहती है। ये लोभ के ही लोभ कलंक है लाग, लोभ के कारण अनन्य भाव से विचलित हो जाता। जहां कहीं कुछ लोभ दिखा दिया, बस अनन्य भाव को छोड़ दिया। मुही न जननी जाए, आचार्य कह रहे हैं कि जिस माँ ने अनन्य भक्त पैदा नहीं किया, वो माँ जन्म लेने से पहले क्यों नहीं मर गई? ऐसा क्या? भक्त पिता, कहने का तात्पर्य आचार्य चरण पग पग पर इस कीमती बात को बार बार बताते हैं। अनन्य भाव को हृदय में धारण कर लो। जिन्होंने धारण कर लिया है ना, वो तो इतना मानते हैं कि हमसे भाग्यवान कौन है, बड़भागी कौन है। और वो उनको वो बहुत ऐसा लगता है, सब लोगों को जो कठिन लगता है ना, जो चल पड़े हैं वो, अरे हम तो चोखे झंझटों से छोड़े, या पूज वाय पूज वो पर कर, वहां पर कम्मा दुनिया,
आपके चार धाम की, हाँ वो चार धाम की परिक्रमा जो भी है देना, वो अन्य साधकों को कार्य। तुम अनन्य भावी हो, वृंदावन उपास्य, श्यामा श्याम उपास्य हो, तुम्हारा ये नहीं बनता। तुम तो एकमात्र बिहारी बिहारिन को जस गावत, रीझें दे तो सर्वस्वामी। स्वामी जी महाराज रीझ जाते हैं, सब कुछ दे डालते हैं जो बिहारी बिहारिन का रस जस ये समाज गायन प्रेम से भाव से करते हैं। और प्रिया प्रीतम रीझ जाते हैं जो श्री हरदास नाम जाप करते हैं। स्वामी जी रीझ जाते हैं प्रिया प्रीतम की गुणावली चिंतन ये करते हैं। दोनों रीझते हैं, समाज गायन भी करना है, चिंतन भी करना है रस का प्रेम का, और नाम जाप भी करना है। नाम जाप से प्रिया प्रीतम प्रसन्न होंगे और समाज गायन से स्वामी जी प्रसन्न होंगे। दोनों ही प्रसन्न करने सब। बोलो बिहारी जी महाराज की जय।